मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक गुंडा अपनी कार लेकर आता है। रात के अंधेरे में वो किसी का वेट कर रहा होता है। तभी नदी में से एक आदमी नाव लेकर आता है और उसके पास आता है। वो उसे ड्रग्स का पैकेट देने आया था। वो उसे ड्रग्स का पैकेट देकर बोलता है कि मैं अभी से ये काम छोड़ना चाहता हूँ, तुम मुझे पैसे दे दो। तब वो आदमी बोलता है कि तुम्हें पैसे अगली डिलीवरी के बाद ही मिलेंगे, और फिर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वो आदमी उससे पैसे के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो गुंडा नहीं मानता। फिर वो उस ड्रग्स को पैकेट को छीन कर वहाँ से भागने लगता है। वो गुंडा उसके पीछे जाता है और उसे पकड़ लेता है। उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। इसी बीच गलती से गन गुंडे को लग जाती है और वो मर जाता है। वहीं से पुलिस जा रही होती है, वो उनके पास आ जाती है। वो उस आदमी को देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है। वो आदमी पुलिस के डर से वहाँ से भागता है और शहर की तरफ आ जाता है। वहाँ वो छिप रहा होता है, लेकिन तभी वो एक आदमी को फावड़ा लेकर जाते हुए देखता है। वो आदमी और कोई नहीं, विजय सावलकर है। अब वो आदमी वहाँ से भागता है और अपने घर जाता है और जल्दी जल्दी सामान पैक करने लगता है। वो अपनी बीवी को बोलता है कि हम ये शहर छोड़कर भाग रहे हैं, लेकिन तभी पुलिस उसके घर के बाहर आ जाती है और उसे सरेंडर करने के लिए बोलती है। वो सरेंडर कर देता है और पुलिस उसे पकड़कर जेल में ले जाती है। अब कहानी विजय पर आती है। विजय अब एक केबल टीवी की दुकान नहीं चलाता, वो एक खुद का एक थिएटर खोल चुका है और बहुत बड़ा आदमी बन चुका है। उसके घर के पास में कुछ किराएदार रहते हैं, शिव और चैनी। उनके बीच में झगड़ा होता रहता है। एक दिन उनके बीच झगड़ा होता रहता है। तब विजय की पत्नी विजय से कहती है कि इनके बीच में हमेशा झगड़ा होता रहता है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। तभी विजय वहाँ जाता है और उनकी लड़ाई रोकता है। वो आदमी उस औरत से पैसे मांगता है दारू पीने के लिए, लेकिन वो नहीं देती। फिर वो उसे पैसे दे देती है, जिसकी वजह से वो वहाँ से चला जाता है। विजय उस औरत को बोलता है कि तुम पुलिस में शिकायत करो, पुलिस तुम्हारी ज़रूर मदद करेगी। विजय वहाँ से चला जाता है। विजय जो है अब एक फ़िल्म प्रोड्यूस करने वाला है, जिसे उसने खुद ही लिखा है। वो इस सिलसिले में एक राइटर से बात कर रहा होता है। वो उसे अपनी फ़िल्म की कहानी सुनाता है। उस राइटर को कहानी पसंद भी आ जाती है और वो उस पर बात करते रहते हैं। विजय इस फ़िल्म को खुद प्रोड्यूस करने वाला है। एक दिन वो अपने ऑफिस में बैठा रहता है, तभी उससे मिलने महेश आता है, सैम के पिता। वो उससे बात करते हैं और उससे सैम की अस्थियाँ मांगते हैं ताकि वो उनका अंतिम संस्कार कर सके। लेकिन विजय उससे माफ़ी मांगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, और फिर वो उससे बोलता है कि तुम दोबारा कभी मेरे ऑफिस मत आना। फिर महेश वहाँ से चला जाता है। विजय ने कुछ नए दोस्त बना लिए हैं। एक दोस्त उस स्थान में काम करने वाले एक आदमी को बनाया है। वो उसे उसकी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अब वो आदमी जो शुरू में पुलिस ने जिसे पकड़ लिया था और जेल में बंद कर दिया था, आज वो जेल से बाहर आता है और अपने घर आता है। वो खाना खाता रहता है, लेकिन फिर अपने बेटे को देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है, ये बोल कर कि मैं वापस से सब कुछ ठीक कर दूँगा। महेश और मीरा उस शहर में आए हुए होते हैं क्योंकि सैम की डेथ एनिवर्सरी होती है। अब विजय अपने नए दूसरे फ्रेंड के साथ दारू पी रहा होता है। वो डेली उसके साथ में दारू पीता है क्योंकि वो उसे अपनी फ़िल्म में लीड रोल देने वाला है। एक दिन विजय के घर पर पुलिस आ जाती है और फिर विजय की बड़ी बेटी अंजू उसे देख लेती है और फिर वो जल्दी से विजय को बुलाती है। विजय बाहर आता है। दरअसल पुलिस उस कपल के लिए आई थी जो उनके पास में रहते हैं और लड़ाई करते रहते हैं। वो विजय से पूछती है क्या ये इससे मारपीट करता है, तब विजय हाँ भरता है। पुलिस उस आदमी को धमका कर वहाँ से चली जाती है। विजय की बेटी अंजू को सैम की मौत के दौरे आते हैं, जिस वजह से उसको पैनिक अटैक आते हैं। एक दिन उसको फिर से पैनिक अटैक आता है। विजय डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर उसे दवाइयाँ देकर चला जाता है। अब वो आदमी जो ड्रग्स की वजह से गिरफ्तार हुआ था और बाहर आ चुका था, वो उस शहर में काम मांगने मार्टिन अंकल की दुकान पर आता है। मार्टिन अंकल उसे विजय से मिलाता है कि तुम इससे कोई काम दे दो। विजय उसे बोलता है कि अभी तो कोई काम नहीं है, लेकिन तुम हफ्ते भर बाद आ जाना, शायद मेरे पास कोई काम मिल जाएगा। अब एक दिन डीएसपी के पास नए आईजी ऑफिसर का कॉल आता है और फिर वो वहाँ से जाता है और गायतोंडे जो पहले सस्पेंड हो चुका था उसे वापस घर लेने जाता है। वो उसे नए आईजी ऑफिस के घर लेकर जाता है। दरअसल आईजी जो है वो मीरा का कोचिंग टाइम से दोस्त रहता है और वो उसे इसलिए बुलाता है क्योंकि गायतोंडे ही वो आदमी है जिसे उस केस के बारे में सब कुछ पता होता है। गायतोंडे और डीएसपी वहाँ आ जाते हैं, तभी मीरा भी वहाँ आ जाती है।
अब वो कपल भी आ जाता है जो विजय के घर के पास में रहते हैं और जिनकी लड़ाई होती रहती थी। दरअसल ये कपल पुलिस में ही ऑफिसर होते हैं जो वहाँ पर अपनी नकली आइडेंटिटी बनाकर विजय के घर के पास रहते हैं मीरा के कहने पर। और वो विजय से और उसकी फैमिली से बहुत अच्छी दोस्ती भी कर लेते हैं। मीरा ने विजय के घर में लगवा दिए थे ताकि वो उनकी बात सुन सके। अब ये लेडी ऑफिसर बताती है कि हमें इतने दिन से कुछ हाथ नहीं लगा, लेकिन फाइनली हमें कुछ क्लू मिला है। दरअसल ये विजय की पत्नी नंदिनी की बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है, जिस वजह से नंदिनी उसे बताती है कि हमारी अंजू को पैनिक अटैक आते हैं। फिर वो उससे पूछती है कि क्या उसे पता है बॉडी कहाँ पर है। तब वो नंदिनी उसे बता देती है कि बॉडी तो विजय ने दूसरी रात को ही अलग जगह शिफ्ट कर दी थी, लेकिन ये नहीं पता कि उसने कहाँ शिफ्ट की थी। अब ये सब मिलकर प्लानिंग बनाते हैं कि विजय ने इस बॉडी कहाँ शिफ्ट की होगी। ये जानने के लिए वापस से इस केस को ओपन किया जाता है। वो आईजी गायतोंडे से कहता है कि शहर में ये खबर फैला दो कि जो भी विजय के जुड़े इस केस के बारे में कोई नया अपडेट देगा उसे सरकार 5 लाख रुपए देगी। और उन सभी लोगों से दोबारा पूछताछ करो जो विजय को उस रात कहीं देखे होंगे उसके आसपास के एरिया में। गायतोंडे फिर से सबसे पूछताछ करने लगता है, लेकिन उसे किसी से कुछ जानने का नहीं मिलता। अब वो वापस एक बार उस आदमी से पूछताछ करने जाते हैं जो पार्ट 1 में ये कहता था कि उसे कुछ अच्छे से याद नहीं। उसके पास जाते हैं, लेकिन गायतोंडे को उम्मीद नहीं रहती कि इसे कुछ पता होगा। गायतोंडे वहाँ से जाने लगता है और लेकिन वो आदमी कहता है कि मैंने उस रात विजय को 4:30 बजे देखा था अपनी जीप लेकर आते हुए। फिर गायतोंडे वहाँ से चला जाता है। अब वो आईजी ऑफिसर एक दिन विजय के घर पर आता है। जब विजय घर पर नहीं होता, वो अंदर आता है और विजय की पत्नी और बच्चों के पास आकर बात करने लगता है। वो इनडायरेक्टली उनको बहुत कुछ बोलता है जिससे वो लोग डर जाते हैं। और फिर आईजी चला जाता है, जिसकी वजह से नंदिनी डर जाती है और वो विजय से पूछती है कि तुम मुझे बता दो बॉडी कहाँ पर है। लेकिन विजय उसे नहीं बताता। ये बात उनके पड़ोसी जो है वो सुन रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑडियो डिवाइसेस लगे होते हैं। लेकिन विजय कुछ नहीं बताता, जिसकी वजह से उन्हें पता नहीं चल पाता कि बॉडी कहाँ पर है। अब वो आदमी जो ड्रग्स की वजह से गिरफ्तार हुआ था, वो एक दिन मार्टिन अंकल की दुकान पर बैठा रहता है। वहाँ पास में कुछ लोग उस बात के बारे में बात कर रहे होते हैं कि जो भी विजय से जुड़े केस के बारे में कुछ अपडेट देगा उसे 5 लाख रुपए मिलेंगे। इस आदमी को पैसों की बहुत ज़रूरत थी और इसने उस रात विजय को फावड़ा लेकर जाते हुए भी देखा था। तो ये बहुत सोचता है और फिर ये पुलिस के पास चल जाता है और उनसे कहता है कि मैं तुम्हें तभी बताऊंगा जब तुम मुझे 25 लाख रुपए दोगे। मीरा उसे 25 लाख रुपए से भरा बैग दे देती है, जिससे वो बताता है कि बॉडी तुम्हारे जस्ट नीचे है। इस पुलिस थाने का उस टाइम पर काम चल रहा था और विजय ने वो बॉडी यहीं दफनाई थी और मैंने उसे यहीं देखा था। पुलिस वाले अगले दिन से वहाँ पर खुदाई का काम चालू कर देते हैं उस बॉडी को ढूंढने के लिए। एक दिन विजय अपने ऑफिस के लिए जा रहा होता है, तभी वो अपने फ़ोन में अपने थिएटर पर लगे कैमरे की वजह से देखता है कि पुलिस थाने के बाद बहुत भीड़ हो रखी होती है। तब वो अपने वर्कर को कॉल करता है और पूछता है कि पुलिस थाने के बाहर इतनी भीड़ क्यों है। तब वो बताता है कि यहाँ कुछ खुदाई का काम चल रहा है। वो ये समझ जाता है कि उन लोगों को पता चल गया बॉडी यहीं छिपी है। अब आईजी विजय और उसकी फैमिली को पुलिस थाने में बुलाता है और उनसे पूछताछ करने लगता है, लेकिन विजय कुछ नहीं बताता। वो वही पहली वाली बात बताते हैं कि हम 3 अक्टूबर की रात को सत्संग में गए थे और अगले दिन शाम को 5 बजे आए थे। अब गायतोंडे विजय की फैमिली को टॉर्चर करने लगता है। ये देखकर विजय डर जाता है और फिर वो उनसे कहता है कि मैं बयान देने के लिए तैयार हूँ। अब आईजी कैमरे में उसका बयान रिकॉर्ड करता है। विजय बताता है कि मैंने सैम को मारा और उसकी बॉडी को दफना दिया था। विजय इस केस के लिए अपना एक वकील भी तैयार कर लेता है। अब पुलिस विजय को गिरफ्त में ले लेती है। अब वो राइटर जिसे विजय ने अपनी फ़िल्म की कहानी दी थी, वो आईजी से मिलने आता है और बोलता है कि मेरा तुमसे मिलना बहुत ज़रूरी है। फिर वो उन्हें बात बताता है कि विजय ने मुझे एक फ़िल्म की स्टोरी दी थी और कहा था कि आप इसे बनाओ, इसे मैं खुद प्रोड्यूस करूँगा। फिर वो कहता है कि ये शायद विजय अपनी खुद की स्टोरी पर फ़िल्म बना रहा है। वो उन्हें बताता है कि यहाँ तक जो है वो स्टोरी बिल्कुल सेम थी, लेकिन विजय कहता था कि हम एंडिंग चेंज करेंगे क्योंकि हीरो गिरफ्तार नहीं हो सकता।
फिर वो उन्हें एंडिंग बताता है कि हीरो जो है वो लास्ट में एक कब्रिस्तान वाले को अपना दोस्त बना लेता है और उसे कुछ पैसे भी दे देता है उसकी बेटी की शादी के लिए, जिससे वो एहसानमंद हो जाता है ताकि वो उससे एक सेम मिलती जुलती बॉडी ले सके। वो कब्रिस्तान वाला एहसान की वजह से उसे बिल्कुल एक कंकाल ला कर दे देता है, जिसे विजय ले लेता है और घर ले जाता है। अब विजय उस आदमी को दोस्त बनाता है जो शहर के बड़े मेडिकल कॉलेज में गार्ड की जॉब करता है। विजय को उसकी कमज़ोरी का पता चल जाता है कि वो एक्टर बनना चाहता है और विजय उसे लालच देता है कि तुम मेरी फ़िल्म में एक्टिंग कर लेना। विजय उससे बहुत गहरी दोस्ती कर लेता है और उसके साथ उस हॉस्पिटल में उसके एविडेंस रूम में बैठकर दारू पीता है। एक दिन वो उस दूसरे कंकाल को लेकर उस गार्ड के पास चला जाता है। गार्ड जब बेहोश हो जाता है तब वो एविडेंस चेंज कर देता है। वो उस बॉडी की जगह खुद की लाई हुई एक दूसरी बॉडी रख देता है और उस बॉडी को लेकर चला जाता है। अगले दिन पुलिस वाले उस बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए जाते हैं, जहाँ पर वो बॉडी ही चेंज मिलती है। अब कोर्ट में विजय की केस का फैसला हो रहा होता है, तभी उस बॉडी का डीएनए रिपोर्ट आ जाती है और पता चलता है कि ये बॉडी तो सेम की है ही नहीं। फिर जज विजय को बरी कर देता है और इस केस को क्लोज करने के लिए कह देता है। विजय वहाँ से आ जाता है, वो केस जीत चुका होता है। अब एक दिन विजय महेश और मीरा के घर के बाहर सैम की अस्थियां और एक लेटर लिखकर चला जाता है। महेश ऑफिस के लिए जा रहा होता है, तभी वो उन अस्थियों को देखता है और फिर उस लेटर को पढ़ता है। वो उनको उठाकर नदी में बहाने चल जाता है ताकि सैम की आत्मा को शांति मिल जाए। अब विजय खुश है कि उसके मन से ये बोझ उतर चुका है और यहाँ पर फिल्म की एंडिंग हो जाती है।